आन भक्तों, पहले वीडियो देखो, हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। केरला में 26 साल का एक इंजीनियर आनंदू अजी, उसको मजबूर किया गया आत्महत्या करने। कल्पना कीजिए कि एक 4 साल का बच्चा, उसके पिता ने भरोसा करके उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भेजना शुरू किया, ये सोचकर कि वहाँ वो कुछ अच्छा सीखे। आरएसएस की शाखा के भीतर 4 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा हो, उसको मोलेस्ट किया जा रहा हो, उसको रेप किया जा रहा हो, उसका बलात्कार हो रहा हो, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता। 4 साल का बच्चा। और फिर लगातार आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि शिविरों में, कैंप्स में, शाखा कहां उसके साथ किन किन ने इस तरह की हरकत की। उसने एक नाम लिखा है, लेकिन वो कह रहा है अनेक ऐसे लोग थे आरएसएस के जो उसका उत्पीड़न करते थे और अनेक बच्चों का उत्पीड़न करते। कोई एक आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू अजी के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ, तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बने, आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते, आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती, आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं। ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि ये है असलियत संघ की। आनंदू अजी ने लिखा, वो तो दर्दनाक है ही, खौफनाक है ही। ये एफआईआर आज, इसमें आरएसएस का नाम नहीं। किस बात का डर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से मान लीजिए, वो उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिखता है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। ये क्या आतंक है, क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा है। ये कैसा संगठन है साहब। सिस्टम घबरा जाए, क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है, जिससे सिस्टम डरता हो। आनंदू अजी, जो उसके साथ हुआ, बचपन से होता आया, उसने उस दुर्भावना से, जो उसके अंदर एक अवसाद था, उससे लड़ने का बहुत प्रयास किया। 22 साल तक लड़ा और 22 साल तक झेलता भी रहा जो उसके साथ हो रहा। फिर उसने हार मानी। कैसे भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए ये संगठन चला रहे हैं। 100 साल मना रहे हो, डाक टिकट जारी हो रहा है, सिक्का जारी हो रहा है, हो क्या रहा है अंदर।